नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी चलते रहे, इसके लिए जरूरी है कि दिल धड़कता रहे। और आपके दिल की सेहत कैसी है, इसका एक छोटा सा टेस्ट मैं आज आपको बताने वाली हूं। मीनाक्षी, कभी आपने नोट किया है कि 60 सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको कितना वक्त लगता है? ज्योत्सना, सीढ़ी चढ़ते वक्त ना मैंने कभी टाइम देखा ना कभी स्टेयर्स काउंट की, लेकिन हाँ, इस सवाल का दिल की सेहत से क्या लेना देना। अब देखिए, सवाल मैंने आपसे पूछा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिल से जुड़ा होगा, इसलिए आपसे पूछा है। अब देखिए, 60 सीढ़ियां आपके हार्ट को आपके हार्ट की हेल्थ रिपोर्ट क्या है ये पूरे तरीके से बता सकती हैं। दरअसल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की लेटेस्ट रिपोर्ट मीनाक्षी जो सामने आई है, उसके मुताबिक अगर आप 60 सेकंड में 60 सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी है, और अगर 60 सीढ़ियां चढ़ने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है तो समझ लीजिए थोड़ा खतरा है। दरअसल किसी भी तरह की एक्सरसाइज और स्ट्रेस के दौरान अगर आपका हार्ट नॉर्मल तरीके से ज़्यादा काम करता है, किसी तरीके का दर्द या थकान नहीं होती है, बीपी नहीं बढ़ता है, तो आपका हार्ट हेल्दी है। और अगर ऐसा नहीं है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट प्रॉब्लम दुनिया की नंबर 1 किलर डिजीज बन चुकी है। दिल की बीमारी से होने वाली मौतों में पिछले 20 साल में 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इन सबके बीच डराने वाली बात यह है कि यंगस्टर तेजी से इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लखनऊ के GMU की रिसर्च के मुताबिक देश में 25 से 30 साल के यंगस्टर्स में आर्टरीज ब्लॉकेज और वीक वॉल्व की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और मीनाक्षी, हम सब जानते हैं कि आज के दौर का लाइफस्टाइल, खानपान, स्ट्रेस बीमारियों को न्योता देने वाला है, लेकिन तय आपको करना है कि बीमारियों के साथ रहना है या फिर योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करके न सिर्फ अपने हार्ट बल्कि अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी और फिट रखना है। और स्वामी रामदेव हर रोज हमारे शो में यही बताते हैं। स्वामी जी तैयार हो चुके हैं लग रहा है आज के शो के लिए। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, मैं 25 साल की उम्र में यंगस्टर्स भी हार्ट पेशेंट बन रहे हैं। साहब ने अब ये 10 अक्टूबर की रिपोर्ट लेके आए 100% क्योर करके। ये जैन साहब, क्या नाम है, अखिल जैन जी, और ये हमारे भाई नेपाल से, इनको 99% ब्लॉकेज है। 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। आप तो 60 सीढ़ियों की बात कर रहे थे, 4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। क्या नाम है? विनोद ढुंगेल है ये। हाँ, और इन्होंने 4 किलोमीटर ये योगग्राम में यहाँ पर दौड़ लगाते हैं। तो अभी तो ये मेरे साथ योग भी करेंगे। ये रजनीश भाई हैं, एक एक करके मैं इनको बुलाऊंगा। सबसे पहले जैन साहब, आप मेरे साथ इधर ही आकर के योगाभ्यास करो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। चलो आप लोग श्वास अंदर भरते हुए ऐसे करो। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। बात मात्र कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात है एविडेंस की। मैं कहता हूं हमेशा कि योग एक विज्ञान है और उसमें सारी समस्याओं का समाधान है। स्वामी जी, तो हमने ये करके दिखाया है। मात्र कोई यहाँ हम प्रवचन नहीं करते हैं। थोड़ी हल्की आवाज आ रही है। साउंड अच्छा आ रहा है? थोड़ी धीमी आवाज आ रही है स्वामी जी। अरे आवाज ठीक करो भाई, आवाज ठीक करो भाई। जी, अब बेटर है, बेटर है। 2-2 3-3 माइक चल रहे हैं, तुम्हारी आवाज कैसे? अब बेटर है? जी जी, उसको हटा लो भाई। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ये लंबे श्वासों के साथ 5 मिनट करना है ऐसे। जैन साहब, अब तो पूरे ठीक हो गए। 92% ब्लॉकेज था और ये कटाई पिटाई से बच करके यहाँ पर आ गए।
स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि जो 25 साल की उम्र के यंगस्टर्स हैं वो भी हार्ट के पेशेंट बन रहे हैं। ऐसे में 40 मिनट का योग उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? शुरुआत तो आपने कराई दी, वही बता रहे हैं जी। और इनको पहले 2 स्टंट लगे थे, तीसरे की तैयारी थी। 2 स्टंट मेरे लगे हुए थे सेंट स्टीफन अस्पताल में 2014 में लगे थे 2 स्टंट। 15 दिन में वेंटिलेटर पे चला गया। डॉक्टरों ने कह दिया जी अब आपको तीसरा स्टंट लगेगा, 68% आपकी ब्रोकेज है। मैंने कहा मैं नहीं लगवा रहा। मैं फिर यहाँ पे घर पे आ गया, उनको दिखाता रहा, अपनी दवाई ववाई लेता रहा। लेकिन मैंने स्वामी जी को भी इंडिया टीवी पे देखा, कह रहे 100% क्योर हो जाते हो, 100% क्योर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने फिर अर्जुन की छाल लेके और मैं फिर काढ़ा पीने लगा। मुझे कड़वा लगा। मैं वैद्य जी से मिला 25 जून को, मैंने पर्चा बनवाया वैद्य जी से। मैंने कहा वैद्य जी बहुत कड़वा लगता है। कह रहे दिन में 3-4 बार पियो। मैंने कहा दालचीनी लाके मिक्सी में पीसी और उसको डाल के फिर तो मैं पीने लग गया। हाँ जी, फिर नहीं लगता कड़वा। 4-4 बार पीता रहा और मैं क्योर हो गया। 4 बार काढ़ा पिया? हाँ जी, 4 बार पिया मैं, 4 बार। हाँ। और लौकी का? और लौकी का तो पूछो मत जी, जब मेरा बीपी फिर आपने मुझे बताया, फिर आपने बताया ड्रिंक हो गई है लौकी का जूस। स्वामी जी, लौकी का वो बना सूप पी लो, सूप। आपने तरीका बताया कि छिलके समेत काट के पियो, तो मैंने जी सूप भी पिया 10-15 बार अब तक, क्योंकि 10-15 बार मैंने अब तक खाली सूप पी लिया। अभी सर्दी आ गई थी तो वो भी टेस्टी बना ले। अजवाइन वो भी बताने वाले आज। अजवाइन लग रहा है तो 2 चम्मच देसी घी डाल के भरे बैठे हुए थे तो जिनकी सारी बात निकाल दी आज। मैं किसी को जगाता भी नहीं शाम को 4 बजे। अगर धूप में बैठे रहे, मैं अपने आप नीचे ढूंढ लेता हूँ। चलो करो ताड़ासन, ताड़ासन। वैसे स्वामी जी दिल में भरी बातें बोल देने से भी दिल अच्छा हो जाता है। 400 मीटर रोज 2-2 घंटा योगाभ्यास किया। बस जब हुआ क्योर जी, जब हुआ जब ही शुगर भी क्योर, ये सब ये जब हुआ मामला। शुगर भी ठीक कर ली? हाँ जी, शुगर भी बिल्कुल क्योर लेकर आया हूँ। रिपोर्ट लाया हूँ जी, रिपोर्ट आपकी भी ठीक? हाँ जी, आपका देख के रिपोर्ट लाया हूँ, रिपोर्ट ओरिजिनल। मेरे के साथ हो मीनाक्षी जी को भी तो देखा होगा। अच्छा स्वामी जी से अब बराबर की टक्कर में दूसरी भी करने लग गई ज्योतिष जी। आपकी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और इंडिया टीवी देखा जी, रजत जी को देखना भूल गया जी आज की बात, क्योंकि 9 बजे नींद आई थी। 100 खबरें देखी और 9 बजे नींद आई थी। स्वामी जी, और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। वही अभ्यास करा रहे हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि रात को इतने थक जाते हैं योगाभ्यास करके कि रजत जी को सुबह आज की बात YouTube पर देखते हैं। फिर तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर आगे अब और अभ्यास बता रहे। आज हार्ट वालों के लिए अभ्यास बता रहे हैं और इधर कार्यक्रम चालू है। काढ़ा भी बताने वाले हैं, सूप भी बताने वाले हैं और एक हल जो है अदरक, लहसुन, प्याज और नींबू, इनका रस निकाल के और इसको पका करके और इसमें शहद मिला करके 1-1 चम्मच सुबह चाट लेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ ही। ये अभ्यास लो भाई। और ऐसे करना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये देखो अर्धउष्टासन, थोड़ा थोड़ा कर लेना। और पहले जो अभ्यास बताया था वो तो 5 मिनट करना है। प्रसरित हस्त आसन, लंबे श्वासों के साथ आराम से करना, बैलेंस बना रहना चाहिए, ऐसे करना। तो ये जैन साहब तो हो गए क्योर जी। तो जैन साहब आपने तो बीपी, शुगर, हार्ट सब क्योर कर लिया, रिपोर्ट लेकर के आए। मैं बड़ी बात है। उम्र कितनी आपकी? मेरी 64 साल की उम्र है जी। मेरे को लाइन में से निकाल देते हैं। अब मैं भी करोड़ बाग चला गया था किसी काम से, मेरे को बोले स्वामी जी मेरा एक सवाल है आपसे। तो आपको भी मैं भी यहाँ से निकालता हूँ। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सर्दियों में सुबह उठकर सैर करना, रनिंग करना अक्सर ये सलाह नहीं दी जाती है। क्या योगाभ्यास भी धूप निकलने के बाद ही करना चाहिए या उससे पहले भी कर सकते हैं, या दिल के मरीजों को कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है? बहुत ज्यादा ठंड में नहीं करना चाहिए, उनको कमरे में करना चाहिए। सूर्योदय से पहले करते हैं तो थोड़े गर्म कपड़े पहन के, सूर्योदय के बाद जैसे अभी हम यहाँ कपड़े उतार के ही कर रहे हैं तो अभी सूर्योदय के बाद जो है मेरी तरह से
नंगे बदन भी कोई करना चाहे तो पूरी विटामिन डी भी मिलती है। देखो कितना फर्स्ट क्लास कर रहे हैं ये। इनको 99% ब्लॉकेज था। विनोद डिंडोल जी हैं, ढुंगेल जी, विनोद ढुंगेल जी को 99% ब्लॉकेज था। एक एक आसन 5-5 मिनट कराते हैं सर। जैसे ही डायग्नोसिस हुआ तो ये आस्था टीवी भी देखते थे और इंडिया टीवी भी, तो पहुंच गए नेपाल में भी इंडिया टीवी उतना ही देखते हैं ना विनोद जी। ये तो मीडिया से जुड़े, वापस आ जाओ। इंडिया टीवी वहाँ पे भी आता है। तो आपको ये हुआ कि मेरा डायग्नोसिस हुआ, एंजियोसिटी में दिखाई दिया कि अर्ध उष्ट्रासन करना ब्लॉकेज है, और डॉक्टर ने कंफर्म करने के लिए एंजियो करवाया। जब मैं एंजियो करवाने को गया था तो मैं स्टेंट के लिए तैयार होकर गया था, स्टेंट रखने के लिए, और हॉस्पिटल के चीफ ही कर रहा था मेरा एंजियो। जब एंजियोग्राम में उन्हें देखा कि 5 ब्लॉकेज है और 299% है, उन्हें ऐसा बोला कि अब आपको मैं बाईपास के लिए भेजता हूँ। बाईपास के लिए रेफर कर दिया। बाईपास के लिए भेजता हूँ, और बाईपास के लिए भेजा। मैं कार्डियो सर्जन से भी मिला, उन्हें बुलाया। दिवाली था, दिवाली के बाद आ जाना, डेट ले लेना और सर्जरी करा लेना। अब मैं ऐसा ही रह रहा था। मैं वैसे तो ये माने इनको पहले बोला स्टेंट लगेगा, बोला बाईपास होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है, चलो नया रास्ता ढूंढते हैं। गोमुखासन करो। तो इन्होंने अब ये योग अपना लिया। अभी हम इनको लौकी कल्प कराते हैं, लौकी का जूस, लौकी का ही सूप, और साथ ही साथ इनको हृदयामृत और कार्डियोग्रिड देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी पिलाते हैं। आज ये सारी चीज़ें भी बताने वाले हैं। ये जो है 5 चीज़ों का छोटा वाला चूल्हा तो आगे रख दो भाई, जला करके इसके ऊपर एक छोटी कढ़ाई में। आज हम एक घर में हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करने वाला एक पेस्ट बताने वाले हैं। ये पेस्ट जो है आधी चम्मच घर में ही बना लेना, और थोड़ा अदरक का भी उसका हल्दी का भी रस निकाल दो भाई। तो लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। तो ये रस निकाल करके और इसको गाढ़ा कर लेंगे, धीरे धीरे पका के। थोड़ा सा उसका भी रस निकाल लो भाई बेटा, हल्दी का भी। तो ये 5 चीज़ों का एक आज रामबाण उपाय बताने वाले, घर में कैसे करना है जी। और ये गोमुखासन भी बता रहे हैं, सारे आसन बता रहे हैं। और हार्ट के लिए यह आसन करें जो आज बता रहे हैं। आज हम लगभग 10 आसन बताएंगे, इसमें से 5 भी कर लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। 5 आसन, 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और ये तो 99% ब्लॉकेज वाले हैं। अब इनको पूरा ठीक करके मुझे भेजना है। जैसे जैन साहब आए थे हमारे, अखिल जैन जी, ऐसे ये एक एक अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका, कपालभाति के साथ करना है, तो सारे ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं। चलो आप जाओ। अब स्वामी जी एक सवाल है तो ये मेरा। तो हमारे विनोद भाई थे। और जी स्वामी जी, सर्दियों के मौसम में हार्ट के जो मरीज होते हैं उन्हें पूछ लो सुबह सवाल, उठकर ज्यादा पानी ना पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि हमने ऐसा सुना तो बहुत बार है, लेकिन इसका कारण क्या है? ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? हल्दी का भी रस निकाल। देखो ज्यादा पानी पिएंगे, ये कर रहे हैं हम उत्तान कूर्मासन जी। ऐसे बैठ गए और बैठ करके वज्रासन में पैर खोल दिए, दाएं हाथ को बाएं पीछे कंधे से, बाएं हाथ को दाहिने कंधे से पीछे ऐसे छुआ और लंबे लंबे श्वास लेते रहे। तो किडनी और हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा पानी पीने से मना किया जाता है कि एक गिलास पानी पी लें। तो उससे फिर हार्ट और किडनी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। वो प्रेशर आने से हार्ट को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मना करते हैं। तो वो सुबह सुबह अर्जुन की छाल ही पी। मैं तो कहता हूँ 2 किलो पानी ले लो, उसमें करीब 50 ग्राम अर्जुन की छाल
और करीब 10 ग्राम दालचीनी। फिर इसको बाद में कम कर लेना, 25 ग्राम कर लेना, बाद में 5 ग्राम दालचीनी कर लेना। 1 महीना तो यही लो, 50 ग्राम अर्जुन की छाल और 10 ग्राम दालचीनी। इसको 2 किलो पानी में पकाओ और जब ये करीब 1.5 किलो बच जाए तब इसको दिन भर यही पानी पियो, सुबह से शाम तक। आज वो बताने वाले हैं पूरा। और जो है ये उत्तान कूर्मासन हो गया, ऐसे फिर अब आगे झुक जाएं। जो है उष्टासन मैंने पहले बता ही दिया था, फिर आगे झुक गए एक। और इसमें कपालभाति करते रहे। लौकी का ही सूप, लौकी का ही जूस। लौकी के सूप में छिलके सहित लौकी लेके, कड़वी नहीं होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच गाय का घी डाल करके, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें जीरा और थोड़ा सा हींग, ये सूप पिए और कुछ ना खाएं। सब खाना पीना बंद। लौकी का जूस, लौकी का ही सूप। जिसको ठंडा लगती हो वो जूस भी ना पिए, क्योंकि जूस बहुत ठंडा होता है, सर्दी लग जाती है किसी किसी को, तो वो ना पिए। फिर तो खाली सूप ही पिए तो पूरे हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। कार्डियोग्रिट, और कार्डियोग्रिट अभी नहीं मिल रही है पतंजलि चिकित्सालयों में, तो क्या करें? तो ये संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र से 1 से 2 ग्राम स्वामी जी लेकर के 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम 1-1 पुड़िया ले लो। और हृदयामृत सब जगह मिलती ही है, तो ये 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लें। अच्छा 1 स्वामी से जी, 2 महीने के अंदर ही। हमने देखा है जैसे कि कई बच्चों को जन्म से ही हार्ट की परेशानी जी, होती पूछ लीजिए है। आप। हाँ, तो क्या ऐसा उपाय है जिससे जो फैमिली हिस्ट्री होती है दिल की बीमारी की, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो, उस तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या करना ये आपने चाहिए? अच्छा पूछा। उनको भी बचपन से ही प्राणायाम कराना चाहिए और बच्चों को बचपन से ये अर्जुन की छाल की घनवटी भी हम देने वाले हैं। जिनको फैमिली में होता है तो उनको अभी, रजनीश भाई आप इधर आओ तो देखो, ये हम, आप भुजंगासन करो, इधर आ जाओ, ये चालू है भाई। तो देखो भुजंगासन करो आप। जिनको बचपन से ही होता है उनको लौकी का जूस पिलाएं, बच्चों को लौकी का सूप पिलाएं। आज हम ये बता रहे हैं। देखो एक में है ये प्याज का रस, ये है लहसुन का रस, ये है अदरक का रस, ये है नींबू का रस, और ये हो गया करक्यूमन गोल्ड है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक हल्दी है, ये हल्दी का रस। अब ये सब चीज़ों को मिला लिया, मिला करके अब इसको पका दे रहे हैं। ये पक कर के, और अब थोड़ी देर बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। ये गाढ़ा होकर के काढ़ा तैयार हो जाएगा। ये एक जब एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा, या इसका जलियांश कम हो जाएगा, तब इसमें शहद मिला के रख लेंगे। ये 1 चम्मच सुबह लेना है। तो जो आप पूछ रहे थे जी, जिन बच्चों को ये होने की संभावना है जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, जेनेटिकली बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आजकल ऑटोइम्यून डिजीज भी हो रही है, आर्थराइटिस हो रहा है, तो हार्ट प्रॉब्लम भी जेनेटिकली 100% होती है, 99% नहीं। इसलिए उन बच्चों को बचपन से ही योगाभ्यास कराएं की आदत डालें। उनको तो सूर्य नमस्कार भी करा सकते हैं, शलभासन भी करना। उनको तो सूर्य नमस्कार भी कराएं, ये अभ्यास कराएं सारे। अर्जुन की छाल की चाय पीने की आदत डालें घर में। अर्जुन की छाल में दालचीनी मिला देते हैं तो कड़वी नहीं लगती है। योगाभ्यास से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कम से कम 1 बार लौकी का सूप या 1 बार लौकी का जूस पीने की आदत डाल लें। जी। इन योगाभ्यास से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है, वो पेशेंट्स जिनके हार्ट में पहले से पेस मेकर लग चुका है, क्या वो ये योगाभ्यास कर सकते हैं या केवल उन्हें प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ही करना चाहिए?
हाँ, उनको हल्के हल्के अभ्यास करने चाहिए। जैसे उनको भुजंगासन और धनुरासन आदि करने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो वो ऐसे मकरासन करें। अभी उनको लिए अभ्यास बताएंगे सीधे लेट के। मरकटासन, पवन मुक्तासन भी करें वो। यहाँ पर भी है भाई मकरासन, ऐसे करना। रजनीश भाई, तुम्हारे को कितना ब्लॉकेज था? 95% था। 95% ब्लॉकेज था इनको। और अब जो छाती में भारीपन और दिक्कतें थी, सिम्टोमेटिक अभी बेनिफिट तो अभी हो चुका है। और आगे इनके सारे ब्लॉकेज निकाल के, जैसे आज हमने अखिल जैन को दिखाया है, 2 महीने के अंदर ही मैंने इनको बोला लौकी का ही कल्प करेंगे। और संकल्प लेके जा रहे हैं कि ये हार्ट ऑपरेशन करने के बाद 5 से 10 वर्ष आयु बचती है। ये यहाँ पर बैठे हुए कई जो 1-1, 2-2 साल के बाद ही हॉस्पिटलों में दोबारा भर्ती हो चुके थे। और ये तो अब हॉस्पिटल में गए नहीं, सीधे इधर आ गए हिम्मत करके। एक दूसरे उसको मोटे भाई को भेजो, रजनीश भाई। वो तो 30 किलो तो वजन बढ़ गया, कोविड हो गया था इसको, प्राणायाम करके बचा। रक्षाबंधन के दिन, इधर आ, रक्षाबंधन के दिन इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरी रक्षा हम नहीं कर सकते। इसने आज मुझे सुबह बताया, बाबा जी मुझे बचा लो। मैंने कहा हो क्या गया? तो बोलो कोविड के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, 30 किलो वजन बढ़ गया इसको। कितना वजन है अभी? अभी मेरा 125 के 125 है रहा। 125 के। और ये ऐसे करो। तो डॉक्टर ने क्या बोल दिया था रक्षाबंधन को? मेरे को कोविड हुआ था 27 जुलाई को डिटेक्ट हुआ। और पहले 2 एंजियो, मेरी 3 एंजियोग्राफी हो चुकी है। 3 3 में वो स्टंट डाला हुआ है। स्टंट डाला हुआ है। अरे राम राम। और 3 के बाद फिर मैं योगा करने के बाद गुरुजी, मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, केदारनाथ की यात्रा क्या वो कराया, बीच में कोरोना हो गया। अब 3 स्टंट डले हुए, तो रक्षाबंधन को डॉक्टर ने बोल दिया अब गया। उन्होंने कहा योगा कि अब इनके बचने की संभावना बहुत कम लगती है, तो स्टेरॉइड के मेरे को बहुत और राम राम एक्सिस इंजेक्शन लगाए गए। और कोरोनिल कितनी खाली? फिर मैंने वहाँ से निकलने के बाद 3 डब्बे में कोरोनिल के खा लिया। 3 डब्बे कोरोनिल के खा लिए, जान बची, लाखों पाए। और फिर मैंने कहा कि सीधे लेट जा, आपकी शरणों में मैं चलूं। तो ये पवन मुक्तासन, ये भी बहुत अच्छा है हार्ट के रोगियों के लिए, जितना कर पाए। तो आपने अभी पेसमेकर का पूछा था, उसके भी पेशेंट है मेरे पास। उनको भी हमने ठीक किया है जी। 20% ही हार्ट काम कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है उन्होंने, लेकिन पेसमेकर नहीं लगवाया। हार्ट जिनका इलाज हो रखा है उसका इलाज भी है, और EF भी, इजेक्शन फ्रैक्शन भी, EF भी कम है। इलाज हार्ट के पेशेंट जी, वैसे तो हजारों ठीक हुए हैं, लेकिन 3 को तो मैं बाई नेम जानता हूँ। तो ये स्वामी जी, जो दर्शक इंडिया टीवी पर आपको देख रहे हैं, रोज आपके साथ योग करते हैं, उनके बहुत सवाल आपके लिए आ रहे हैं। तो एक सवाल अनूप कुमार का है, वो कह रहे हैं कि उनके फादर इन लॉ को 2 हार्ट स्ट्रोक हो चुके हैं, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहती है और हार्ट 50% काम करता है, तो ऐसे में क्या करें वो? बताओ, आधा ही हार्ट काम कर रहा है, बैठ जा। सूक्ष्म मैम, इसको तो देखो, जिनका हार्ट 50% ही काम कर रहा है, ये तो मैंने 125 किलो वाला रोगी 3 स्टंट करने के बाद अपने आप को बचा लिया, प्राणायाम करता था, नहीं तो मर जाता। अब तेरे को इसका 30 किलो 30 दिन में कम करके भेजूंगा वापस घर। और कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे को ये कहा योगा करने के बाद में, कोरोना के पीरियड में, कि आपको कार्डियक संभावना से आपकी मौत नहीं होगी। चलो जाओ बैठ। अब वो आना भाई जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, नहीं 20% हार्ट काम कर रहा है, इलाज भी है। और आपने सेम प्रश्न भी पूछा है, सेम रोगी भी मेरे पास है। हाँ। तो सूक्ष्म मैम कर लें रोगी, ऐसे इसकी आंच कम कर देना भाई, उबाल। ये देखो, जब ये उबालते हैं ना, तो इसमें धीमे आंच पर करें, क्योंकि ये उबल रहा था, खदका लग रहा था, तो धीमे आंच पर 4-5 घंटा लगेगा इसको, इसलिए मैंने ये बताया। जरा चलो बैठो भाई। सूक्ष्म मैम, और ये करे अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, वही मैंने कहा 50 ग्राम छाल अर्जुन की, 10 ग्राम दालचीनी, 2 किलो पानी में पकाएं, 1.5 किलो बच जाए तो उसको थर्मस में भर के पी लें। वही 3-4 बार चाय की तरह पीना है। थोड़ा डायबिटीज ना हो तो थोड़ा हनी डाल सकते हैं हल्का सा उसके अंदर, या थोड़ी शक्कर डाल के ले सकते हैं।
और हृदयामृत 2-2 गोली खा ले सुबह दोपहर शाम। लौकी का जूस, लौकी का ही सूप पिए, जो अनुकूलता हो। आज सब बताने वाले हैं। और अच्छा, ये जो आज स्वामी जी, हमने बताया, अनूप कुमार जैसे प्याज, पेशेंट्स, अदरक, नींबू और हल्दी, इसको धीरे धीरे पका के पेस्ट बन जाएगा। इसमें शहद मिला के आधा चम्मच ये ले ले, हाँ। तो उनका हार्ट का 100% फंक्शन अच्छा हो जाएगा। जैसे इसका तो 25% ही काम कर रहा है अभी, अब इसका 75% वापस रिवाइव हो जाएगा। हाँ? और ये अभ्यास भी करें, ये भी करो भाई जी। कुछ मतलब जिनका हार्ट 50% काम कर रहा है या 25% काम कर रहा है, तो उन्हें बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसन आराम आराम से करें। अच्छा। अब जैसे उनको मंडूकासन करने में क्या दिक्कत है, उनको उष्ट्रासन में इतना ही करना चाहिए, इतना करना चाहिए। उनको यूं ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। देखो इसका, अब जैसे इसका भाई का 20% हार्ट काम कर रहा है, तो थोड़ा उठाओ, अब बस इतना कर ले थोड़ा, हाँ बस, वापस आ जाओ। तो ऐसे आराम आराम से करें। अब जैसे आप भुजंगासन करो, मकरासन करो पहले तो, और फिर उल्टी लेट जाओ, और जो है ऐसे भुजंगासन। स्वामी जी, अगला सवाल भी हम ले लेते हैं, ऐसे डरे नहीं, ये ऐसे आराम से करो, इतना बहुत ही झटका लगा serious के situation आराम है। आराम से। नेहा शर्मा है, उनका ये कर रहे बेटा महज 4 दिन का है। 20% हार्ट काम कर रहा है इसमें। जी, अगला सवाल ले रही हूँ स्वामी जी। नेहा शर्मा ने सवाल भेजा, उनका बेटा केवल 4 दिन का है और उनके हार्ट में 2 चैम्बर के बीच के वॉल बहुत थिक है, नीचे के 2 चैम्बर में भी परेशानी है, एक बाईपास सर्जरी हो गई है, अगले 6 महीने के बाद है। क्या आयुर्वेद में इतने छोटे बच्चों के लिए भी कोई उपाय है? हाँ, क्यों नहीं है, उसको भी हृदयामृत दे, और उसको जो मैं भी बता रहा था, अकीक पिष्टी, संगेसो पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी उसको 4 ग्राम दे, और उसको योगेंद्र रस और कुमार कल्याण रस और वसंत कुसुमाकर रस, उसको 1-1 ग्राम मिला दें, तीनों चीज़ें। और फिर उस बच्चे को जो है ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में 1/4 ग्राम शहद के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार चटाएं। उस बच्चे को आगे ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, और उसके हार्ट उसका 100% अच्छा होगा। ये इतना ज़बरदस्त है, तो ऐसे बच्चों की कोई बात नहीं है। और बच्चे को ऐसे ही लिटाएं, ऐसे लिटा के उसको लंबे लंबे सांस लेने के लिए बोले, जैसे कर रहा है। ये बिल्कुल हल्का व्यायाम है, लेकिन हार्ट में बड़ा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने इनको इस आसन में लिटाया। मकरासन में लेट के लंबे लंबे सांस लें। भस्त्री का ऐसे ही करें जी। हाँ, फिर ये अभ्यास करें। कोशिश और जरूर बाकी की जा सकती है, लेकिन बैठ जाओ, बच्चा आराम से महज बैठ 4 दिन का है स्वामी बहुत जी। छोटा बच्चा है। अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि मामला दिल का है, तो बहुत सारे सवाल आपके लिए आ 4 रहे दिन के हैं। बच्चे नहीं, 4 दिन के बच्चे तो देखो, हाँ, 4 दिन के बच्चे को तो आसन नहीं करा सकते, प्राणायाम भी नहीं करा सकते, उसको तो औषधि देनी पड़ेगी। 2-3 साल के बच्चे शुरू कर लेते हैं ये जी। अभ्यास। अच्छा, अगला जी, अगला सवाल ले लेते लो। हैं स्वामी जी। एक दर्शक कह रहे हैं कि उनके हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ 20% तक ही सीमित हो गए हैं, और डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि 1 लीटर से ज्यादा लिक्विड ना लें, तो अब ऐसे में वो क्या करें? ये ऐसा ही है, जिसको 20% हार्ट काम कर रहा है और साथ में हार्ट इनलार्ज भी है, तो नेचुरल शेप में आ जाता है। ये मेरे पास में, मैंने कहा, रिपोर्टेड केसेस है। तो भस्त्रिका करना है 5 से 10 मिनट, कपालभाति करना है, और उसको अर्जुन की छाल का भी जो 1.5 लीटर है, उसकी बजाय वो 2 लीटर का 1 लीटर काढ़ा बच जाए, तब उसको छान करके रख लें, और वो 1 लीटर पिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट दबाएं, देखो ऐसे इधर मुँह करो, ये देखो, ये बाएं तरफ ये हार्ट का पॉइंट है। ये कपालभाति करते करते ही ये दबाना है ऐसे, यहाँ से और यहाँ से करो, कपालभाति करो। फिर अपने हाथ से भी दबा सकते हैं, दूसरा भी कोई दबा दे। इसका हार्ट चार्ज हो जाएगा, और इसका इजेक्शन फ्रैक्शन आज जो जी जहाँ 20% रह गया है, इसका 100% वापस लौट आएगा 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कुछ नहीं है, किडनी ठीक काम कर रही है, कोई व्यसन तो नहीं। दवाई के बिना पेशाब नहीं आती, उसके लिए वो कोई प्रणाम होगा आपका पेशाब जो अच्छा, पेशाब ठीक से नहीं आ रहा था इसको, तो गोखरू से अब ठीक आ रहा है। अच्छा स्वामी गोखरू जी, से
लाखों करोड़ों लोगों का पेशाब ठीक आने लगा। इंडिया टीवी पर हमने प्रयोग बताया था। हाँ स्वामी जी, हमने जिसको देखा पेशाब भी कम है आता था, तो कि गोखरू का सर्दियों काढ़ा पी में लिया, लोगों गोखरू की की घनवटी डाइट जम गई। बहुत ऑयली हो जाती है और ऑयली खाना खाने का सीधा सीधा असर उनके शरीर पर होता है, कोलेस्ट्रॉल से लिंक तो है ही। अब आपने लहसुन की कली वाला उपाय तो कई बार बताया है, लेकिन जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोलेस्ट्रोल, लौकी का जूस, लौकी का सूप और अर्जुन की छाल, दाली, चीनी पीने से 100% कंट्रोल हो जाता है। और अभी तो हमने कोलेस्ट्रोल के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ साथ एक लिपिडोम करके जो भी कोलेस्ट्रोल कम करने वाले तत्व हैं जो है उन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल करके अर्जुन की छाल से लेकर के, अर्जुन की छाल की भी घनवटी वो भी कोलेस्ट्रोल कम करती है। हृदयामृत जो है कोलेस्ट्रोल को कम करता है। अनुलोम विलोम करो तो वो अर्जुन की छाल लें, हृदयामृत ने 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। और अभी 1 महीने के भीतर भीतर अभी 1 तारीख से हम बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, ये विदेशी दवाओं से और साथ में रोगों से मुक्त भारत का। तो लिपिडोम ले लें वो और हृदयामृत लेने 2-2 गोली, कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल होगा। स्वामी जी एक सवाल और आया है, राजेंद्र टकसाली का दर्शक है हमारे, अनार जी, वो कह रहे हैं कि उनकी जो हार्ट बीट है वो मिस हो जाती है कभी जी, कभी बोलिए। और अचानक से उन्हें घबराहट होने लगती है, तो इसका क्या उपचार है? अनुलोम विलोम और इसके साथ भ्रामरी, ओम, ये भी करें। और कमरे के ठंड में ज्यादा हो तो तब ना करें, शीतकारी भी कर लें। ये करें, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर दांत के पीछे जीभ लगा दिया। पहले शीतली था, शीतकारी। और जिनका ये हार्ट का ये जो मिस होता है उसके लिए ये पॉइंट दबाएं 5-5 मिनट, पैर में भी और हाथ में भी। पैर में यहाँ से छोटी अंगुली के नीचे और हाथ में यहाँ से, और ये छोटी अंगुली के टॉप पर यहाँ और यहाँ, ये भी ये ज़बरदस्त पॉइंट है दोनों जगह। ये पॉइंट दबाएं। उनका 1 सप्ताह से लेकर के मैक्सिमम 1 महीने में हार्ट बीट 100% नॉर्मल, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। HRV भी। कोरोना ने हार्ट के खतरे को भी बढ़ा दिया ऐसे है। जो रोगी हैं जो क्रिटिकल, जी जी, आप बात पूरी कर लें फिर मैं सवाल पूछती हूँ। तो मैं कह रहा था जो ऐसे बहुत ही क्रिटिकल रोगी हैं जिनको सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो यहाँ योगाग्राम में एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण आप देखें। यहाँ पर आपको देख करके ही सुकून मिलेगा। यहाँ हमने एरियल व्यू देखा तो था, योगाग्राम में आ जाए 1 सप्ताह के लिए। ये हरियाली हाँ, हरियाली। ये एक एरियल व्यू के लिए कैमरामैन हमने ऊपर चढ़ा रखा है टांड के ऊपर। स्वामी जी, कोरोना ने हार्ट के खतरे को बहुत बढ़ा दिया है और सवाल ये है कि कोरोना तो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन ये कोविड ठीक होने के बाद भी और इसके साथ भी हार्ट हमारा दुरुस्त रहे, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, सावधानी ये बरतनी, तीखा तला हुआ लड्डू जलेबी ये सब ज़्यादा माल न खाएं। अनुलोम विलोम लगातार करो आप। और आज देखो, आज मुझे कई चीज़ें बतानी है, इसलिए बहुतों लोगों से तो मैं अभी बात भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी है भाई बैठे हुए इधर, ये सब हार्ट के पेशेंट ही है। ये दाई तरफ सब अनुलोम विलोम करो आधा घंटे तक लगातार। और सावधानी यही बरतनी है कि जितना हो सके सुबह दोपहर शाम जब वक्त मिले, खाने पीने का कोई रूल नहीं, जब वक्त मिले तभी जो है वो अनुलोम विलोम करते रहे। और देखो, अभी आज मैं बताने वाला था कि 2 किलो पानी में ऐसे ही अर्जुन की छाल डाल ली, और ये तो उबलता हुआ पानी था तो उसमें शुरू में चढ़ा दिया था हमने जी। तो ये अर्जुन की छाल जो है ये 50 ग्राम ले ले एक बार में, और अर्जुन की छाल 50 ग्राम और दालचीनी इसके अंदर 10 ग्राम मिला दे।
ये तो इतना, इसका वाष्प भी मीठा लग रहा है, दालचीनी मिल करके ये इतना अच्छा हो गया है। देखो इसको मैं आपको इसका ओरिजिनल रूप दिखाता हूँ। ऐसा इतना टेस्ट, इतना सुंदर होता है, इसको देख करके भी जी ललचाता है कि चलो इसको तो पी लिया जाए। हाँ? ऐसे ये देखो इतना सुंदर इसका कलर आता है, गोल्डन टी हो गई है। आजकल गोल्डन मिल्क का बड़ा जिक्र हो रहा है ना, तो ये गोल्डन टी हो गई है। इसका जूस भी बनाते हैं, और जूस में वो क्या हरा धनिया और पुदीना, वो हरा धनिया और पुदीना के साथ। और देखो अब 1 चम्मच डालें, वो हमारे जैन साहब तो जो है उन्होंने तो 2 चम्मच डाल दिया था, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं भी 2 चम्मच डाल देता हूँ। और 2 चम्मच डाल के इसमें थोड़ी सी अजवाइन, ये अजवाइन जो है ये हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा धनिया। ये गाय का घी डालते हैं, भैंस का घी नहीं डालना। भैंस का घी खा के तो पाड़े जैसा शरीर और पाड़े जैसे दिमाग हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, ये हींग भी एकदम ओरिजिनल है और ये ज़बरदस्त है। और अब देखो ये तैयार हो गया कार्यक्रम पूरा। वो जैन साहब बोल रहे थे भुनता नहीं है, देखो बढ़िया भुन गया है, अब बढ़िया भुन गया है। और इसके अंदर डाल दें, ये देखो लौकी, लौकी को छिलके सहित पूरा जो है इसको क्रश कर लिया, पूरी लौकी को छिलके सहित। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं उसमें, तैयार हो गए। तो उसमें फिर जो है अब देखो इसका छोंक लग करके इतना जोरदार कार्यक्रम तैयार हो जाता है। स्वामी जी जब तक आप ये सूप बनाएं सुबह से शाम तक, तब तक हम ये भी बता देते हैं कि कल आप क्या खास हमें सिखाने वाले हैं। कल क्रिसमस के मौके पर स्वामी रामदेव देंगे आरोग्य जीवन के खास टिप्स, जिससे 2021 में भी कोरोना से जंग लड़ने के लिए आपका शरीर बना रहे फिट। तो निरोगी जीवन के वरदान के लिए भी कल का हमारा ये खास शो आप देखना ना भूलें। स्वामी जी सूप तैयार हो गया है, देखो देखो ये जो मैंने डाला था ना, देखो कटोरी भर भर के, और 1/4 बच गया। इसको और धीमा धीमा पकाएंगे उतना ही अच्छा है। तो फिर इसमें ये पकने के बाद इसके अंदर जो है, इसके अंदर शहद मिला करके, हनी मिला करके रख ले, और हनी मिला करके फिर ये 1-1 चम्मच, और थोड़ा गाढ़ा होगा ये, धीरे धीरे और पकाएंगे। अभी हमको और लगेगा इसमें 1 घंटा। धीमे आंच पर पकाएं, जितना धीमे आंच पर पकेगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा स्वामी जी, डायबिटीज के पेशेंट्स भी क्या हनी मिला सकते हैं? और इसे स्टोर भी कर सकते हैं क्या? ना, डायबिटीज के पेशेंट को हनी नहीं मिलाना। ये लौकी के जूस में मैं पुदीना और धनिया मिला देता हूँ, ये इतना टेस्टी हो जाता है कि एक बार में ही ऐसा लगता है इससे टेस्टी जूस कोई नहीं है। लोगों को ऐसा लगता था कि कौन पिएगा ये जूस, ये तेरे को पीना भाई और सबको पिलाएंगे। जी स्वामी जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात जाते जाते बताना चाहता हूं, नमक कम से कम खाना है। इसलिए मैंने आपने देखा सूप में भी नमक नहीं मिला है, और रखा भी है तो सेंधा नमक रखा हमने। ये जो सेंधा नमक है, नेचुरल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है इसमें। बोले बाबा जी तो 5000 साल पुराना है, हिमालय से नमक लेकर के आते हैं, तो ये रॉक सॉल्ट रखा हुआ है। और ये रॉक सॉल्ट जो है यही हल्का सा डालना, ये भी ज्यादा नहीं डालना। और ओंकार का ध्यान करना है, ये भी मैं सबसे कहना चाहता हूँ। भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री के ध्यान से, और यज्ञ भी करना है। हमारे यहाँ यज्ञशाला है, अभी तो ठंड हो रही है इसलिए चारों तरफ से हमने पर्दे लगा दिए वहाँ पर। ये छोटी छोटी बातें हैं कैंसर स्वामी के जी, रोगी, जैसा कि हार्ट के आपने रोगी, भी कहा।
इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्राणायाम और योगाभ्यास भी रोज़ करना है। और इसी तरह जो आप हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण बातें बताते हैं उनका भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी प्रणाम। और रोज ओंकार और गायत्री का जप करते हुए ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर।